कपिल बस एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो होती है वो थोड़ा सा कम हो गया था। तो मैंने कपिल को भी बोला था कि आगे कभी कुछ बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा तो डेफ़िनेटली करेंगे। फिर मैं खुद भी बहुत बिज़ी रही, फिर मैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बिज़ी थी। लेकिन हाँ, मेरा कपिल के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, वो मेरे छोटे भाई की तरह है और हमारा बहुत अच्छा संबंध है। मैंने उसको बोल रखा है कि कभी भी ऐसा कोई कैरेक्टर हो जिसको करके मज़ा आए, वही रोल हम करेंगे। तो डेफ़िनेटली कभी भी उसको लगेगा तो मैं कोई ऐसा नहीं है, हमारा कोई ऐसा नहीं कि कोई मनमुटाव हो गया है या कोई झगड़ा है। कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर करेंगे। सबसे पहले नवभारत टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या क्या मतलब फिल्म किस बारे में है, अगर उस बारे में भी कुछ शेयर करें। ये फ़िल्म जो है, पंजाब में बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में बनती हैं जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन यंगस्टर्स की फ़िल्में ज़्यादा नहीं बनती। वो बच्चे जो कि नए नए स्कूल से कॉलेज गए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रैगिंग होती है, वहाँ फेयर्स होते हैं, रोज़ डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है और क्या क्या होता है, उसके ऊपर ये फ़िल्म है। यंग बच्चों की फ़िल्म है तो बहुत फ्रेशनेस है इसमें। 10-11 न्यू कमर्स हैं, जैसे नानक है, स्वाति शर्मा है, हरनाज़ कौर संधू है, मानिक है, सिमरन, मतलब 10-11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी पहले कैमरा फेस नहीं किया था। और इसके अलावा वहाँ के जो सबसे बड़े कॉमेडियंस हैं, जो बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, तो उन लोगों ने काम किया है, जैसे जसविंदर भल्ला है, शिवेंद्र है, या मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे संगा जी। म्यूज़िक बहुत प्लस पॉइंट है, पंजाब के सबसे बड़े सिंगर्स ने इसमें गाने गाए और मेरी फ़र्स्ट डायरेक्टेड फ़िल्म है, तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है मेरा पहला स्टेप है ये फ़िल्म इंडस्ट्री में जैसे। नानक, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म भी करने वाले हैं, पंजाबी फिल्में भी दो एक रिलीज़ होने वाली है 30th को, कितनी एक्साइटमेंट है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। एक बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है कि मैं बॉलीवुड फिल्म में भी एज़ द मेन लीड एंटर करने वाला हूँ। बट उससे पहले जो हमारी रीसेंट फिल्म है यारा दियां पौ मारा, वो रिलीज़ हो रही है 30 मार्च को। और मुझे इस सेट पे काम करके बहुत मज़ा आया, स्पेशली क्योंकि इस सेट पे मेरे अलावा मेरे एज के और भी बहुत बहुत नए एक्टर्स थे, जैसे कि मैम ने बोला, और जो कि मेरे को स्टार्स थे, को एक्टर्स थे, स्वाति और हरनाज़। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप लोग को देखने मिलेगी स्क्रीन पे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को ये चांस मिला इस फिल्म में काम करने के लिए। मैं इनको मम्मी जी बुलाता हूँ घर पे, पर ऑन सेट मैं इनको एज डायरेक्टर मैम बुलाता था, क्योंकि एक रिस्पेक्ट, एक वो म्यूचुअल बॉन्ड होता है जो हम सेट पे शेयर करते हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को बहुत बड़े बड़े पंजाब के वेटरन एक्टर्स के साथ काम करने को मिला। गिप्पी सर ने इसमें गाना भी गाया है और मेरे को बहुत मज़ा आया उसमें, जब शबीना मैम ने उसको कोरियोग्राफ किया और मेरे को उसमें डांस करने का, परफॉर्म करने का मौका मिला। तो जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी लाइट कॉमेडी फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है 30 मार्च को, आप ज़रूर देखिएगा। मैम, कपिल शो से दूर होने का क्या रीज़न था और वापस जाने का कोई प्लान है शो? कपिल बस एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो होती है वो थोड़ा सा कम हो गया था। तो मैंने कपिल को भी बोला था कि आगे कभी कुछ बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा तो डेफ़िनेटली करेंगे। फिर मैं खुद भी बहुत बिज़ी रही, क्योंकि नानक की एक फ़िल्म तो आ चुकी है, बाई जी कुट्टन के, वो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसको नानक को बहुत एप्रिसिएशन मिली, फ़िल्म बहुत अच्छी चली, हॉटस्टार पे है इस टाइम। फिर मैं ये दूसरी फ़िल्म खुद डायरेक्ट कर रही थी, तो इसमें मेरा 1.5 साल मुझे लगा और फिर बीच में कोरोना भी आ गया। फिर मैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बिज़ी थी। लेकिन हाँ, मेरा कपिल के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, वो मेरे छोटे भाई की तरह है और हमारा बहुत अच्छा संबंध है। मैंने उसको बोल रखा है कि कभी भी ऐसा कोई कैरेक्टर हो जिसको करके मज़ा आए, वही रोल हम करेंगे। तो डेफ़िनेटली कभी भी उसको लगेगा तो मैं कोई ऐसा नहीं है, हमारा कोई ऐसा नहीं कि कोई मनमुटाव हो गया है या कोई झगड़ा है। कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर करेंगे। और हरनाज़ सिंधु वाले केस का क्या हुआ? वैसे मैं उस चीज़ को अब याद नहीं करना चाहती हूँ। उस टाइम बहुत दुख लगा था, क्योंकि मैंने उसे दो फिल्मों में चांस दिया था, जो एक रिलीज़ हो गई, मैंने बताया, बाई जी गुट्टन की, और ये दूसरी। तो उस टाइम लगा था कि उस टाइम वो भी कहती थी कि आप मेरी गॉड मदर हो, मैंने उसको सब कुछ सिखाया। लेकिन अब मेरे को कोई इस टाइम फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मेरी फ़िल्म अब आ रही है यारा दियां पौ मारा, इसमें वैसे भी फ़र्स्ट लीड स्वाति शर्मा है,
सेकंड लीड में हरनाज का संधू हैं। तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम के साथ सारी चीज़ें जो है ना, वो जो बोलते हैं ना कि टाइम सारे ज़ख्मों को भर देती है। सो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके आने या नहीं आने से। लेकिन उस टाइम बहुत दुख हुआ था क्योंकि मैं उसको बच्चे की तरह मानती थी और मैंने उसे चांस दिया था। सो मेरे को लगा था कि वो ज़रूर मेरे साथ खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो उसकी सोच है, ये मेरी सोच है। और मैम आप डायरेक्ट भी कर रही है, प्रोड्यूस भी कर रही है, तो ये नई जो इनिंग है उसको कितना एंजॉय कर रही है, कैसे मतलब इसको आगे बढ़ा रही है आप लोग इस बारे में कुछ? देखिए, एज ए एक्ट्रेस बहुत इजी है मेरे लिए, लेकिन डायरेक्ट करना उसमें आपको बहुत सारा काम छोड़ना पड़ता है। तो ये फिल्म मैंने डायरेक्ट डेफिनेटली की है। इसमें मैंने जैसे बताया, मेरे को बहुत काम छोड़ना पड़ा, 1.5 साल लग गया मुझे, और अभी भी 30 मार्च तक मैं लगी हुई हूँ यारा दिया पॉम्बारा की प्रमोशन के लिए और सब। तो मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि नानक एक अच्छा परफॉर्मर है, क्योंकि ये कुछ 15 साल से कितने साल हो गए नानक डांस सीखते हुए आपको? मैं 12 साल से प्रोफेशनल डांस की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टाइल सीखे हैं, जैज़, कंटेम्प्रेरी, बैले, हिप हॉप, एफ्रो, डांस हॉल। तो मेरे को लगता नहीं है मैंने उस स्फीयर में कुछ भी छोड़ा है। तो और मैं फिर यहीं पे है हमारी इंस्टीट्यूशन बॉम्बे में, फ्लाई जोन फिटनेस का टाइगर सर ने इनिशिएट किया था। तो जितने भी उनके ट्रेनर्स हैं वहाँ पे वो बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं हमको, जिमनास्टिक्स में, फ़ाइट में, मार्शल आर्ट्स में। तो जब हमने ये फ़िल्म की भी थी, दोनों फिल्म हमने की थी, तो ऐसे नहीं था कि मेरे को फ़िल्म करनी थी इसीलिए उन्होंने मेरे को चांस दिया। मैंने बहुत तगड़ी प्रेपरेशन करके ही अपने आप को उस कैपेबिलिटी के साथ इनको दिखाया कि देखो मैं अभी रेडी हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को उस मुकाम पे मेरे को उतना बड़ा स्टेज दिया कि मैं अपने आप को पोर्ट्रे कर सकूँ। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। बट हाँ जी, मैंने डांस और फाइट मेरे को लगता है 12 साल से मैं सीख रहा हूँ। तो नानक को ट्रेनिंग इसने जो ली थी, मुझे लगता था कि अगर एज ए मदर शायद मैं इसको ज़्यादा समझती हूँ और ये मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन मेरी ये सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि जो समीप कांग के साथ इसने काम किया है, जो डायरेक्टर हैं समीप कांग, ऑलरेडी फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, उसमें इसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। उसमें मैं डायरेक्टर नहीं थी। और अभी ये हिंदी फिल्मों में आ रहा है। अभी इसकी एक फ़िल्म आपको पता है कोका बैरी अभी अनाउंस हुई है, और भी ये हिंदी फिल्में इसके पास आ रही हैं। तो ऐसा नहीं, नानक हर डायरेक्टर के साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है। बस मुझे ये था कि शायद स्टार्टिंग में मुझे शायद देखना पड़े कि ये ठीक परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। लेकिन क्योंकि इसने बचपन से ही स्टेज किया हुआ है तो इसने अच्छा ही काम करना था और अच्छा ही किया है। बाकी एज ए मदर तो मुझे अच्छा लगेगा ही, लेकिन ऑडियंस असल में बताती है, वो जज होती है कि मतलब नानक कैसा परफॉर्म करता है। सो अभी तक जो ट्रेलर, टीज़र और गानों को रिस्पांस है यारा दिया पॉम्बारा को, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब 30 मार्च असल में बताएगी कि क्या रिज़ल्ट क्या है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की भी बात होती है, तो उसको आप कैसे लेती है, अगर उस बारे में कुछ? इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। देखिए, जब एक कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को अपना बिजनेस देता है तब उसको कुछ भी नहीं कहा जाता। जब डॉक्टर होता है फादर मदर और बच्चा डॉक्टर हो जाता है तो अब भी उनको कुछ नहीं कहा जाता। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि फ़िल्म लाइन में अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है और उसको एक्ट करना उसको आता है, उसको डांस आता है, उसको परफॉर्म करना आता है, तो वो क्यों ना करे। मतलब ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हमारे बच्चे हमें देखते हुए बड़े होते हैं और उनके खून में एक्टिंग, उनके रगों में कला है। वो मेरे हस्बैंड भी एक्टर हैं, मैं भी एक्ट्रेस हूँ, तो मेरा बेटा भी एक्टिंग कर रहा है, उसमें नेपोटिज्म वाली कोई बात ही नहीं। हाँ, जिनको ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती उनको तो वैसे ही फिल्मों में से उनको जाना ही पड़ता है, क्योंकि मेन जज तो हमारी ऑडियंस ही है ना। जैसे अब श्रद्धा कपूर हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शक्ति कपूर जी की बेटी है इसलिए वो हीरोइन बन गई? नहीं, उसमें टैलेंट है। आलिया भट्ट हैं, रणबीर सिंह है, रणबीर कपूर है, सॉरी। तो ये नेपोटिज्म वाली बात मेरे को समझ में नहीं आती है। आप क्या अपनी जो आप काम करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनको आगे सक्सेसफुल करने के लिए करते हैं। हर पेरेंट्स, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, तो एज ए एक्टर हमारे बच्चे अगर उसी लाइन में आना चाहें तो उसे नेपोटिज्म का नाम क्यों दिया जाता है, पता नहीं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे महाभारत टाइम्स के जो
जो लोग जो ऑडियंस देख रही है? मैं तो यही कहूँगी कि आज तक आपका बहुत प्यार मिला है सबका, और इसी वजह से मैं अब भी काम कर रही हूँ और मुझे बहुत ही मतलब एनर्जी मिलती है आप लोगों के मैसेजेस और सब देख के। तो अब मेरा बेटा आ रहा है फिल्मों में, तो बस मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर वो गलत है तो उसे गलत कहिए, अगर वो अच्छा है तो उसे प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।